बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हमारे पास हैं हमारे मुकेश कुमार भैया गाजियाबाद से। अति सुंदर अपने हृदय की मीठी मीठी बातें हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मुकेश भैया, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप बचपन से ही इस संप्रदाय के अंग हैं, या फिर बाद में आपको किसी सुंदर साथ के माध्यम से, या सतगुरु कौन से रहे आपके, किन के माध्यम से आपने प्रवेश किया? प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम। मैं तो बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आप सभी सुंदर साथ के बीच में जो वार्तालाप करने का समय मिला है, और बाकी इतनी अच्छी मतलब जो है वो वा- इतना अच्छा वो इंटरव्यू तो मैं नहीं दे सकता। और फिर भी ये है कि मुझे तो सुनने का मौका मिल जाता आप सभी को, वो उसी में से ही मैं बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने को। बाकी अगर मेरे से कोई कहीं गलती हो जाए, शब्द फिसल जाए इधर उधर, तो मैं प्रार्थना मेरी स्वीकार करना। मैं जो है बचपन से प्रणामी नहीं था। बाद में पढ़ इस पढ़ाई करने के बाद में इंडियन एयरफोर्स में चला गया था मैं। वहां पर सर्विस करते करते तो एक सुंदर साथ मिले थे मुझे, महेंद्र सिंह। वो नासिक में अभी सुंदर साथ ही हैं। तो वो एयरफोर्स में मेरे साथ ही थे। तो जैसे एक एक ही कंपार्टमेंट में, एक ही उसमें डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो वो इस तरह से जिक्र करते रहते थे कभी कि भाई दुनिया में परमात्मा का ज्ञान आया हुआ है। और वो इस तरह से बताते थे कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो इतना सुंदर है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, और वो कितना मुलायम सॉफ्ट होता है, और उसका जो कलर कितना लालिमा लिए हुए होता है। तो हमारे राज्य के जो चरण कमल हैं, उनका जो मुखार बिंद है, वो कुछ लगभग इसी तरह से है। उनसे भी उससे भी करोड़ों गुना लालिमा लिए हुए है, कोमलता लिए हुए, सुगंधि लिए हुए, इस तरह से बातें वो करते थे। तो जब भी समय मिलता था हम इस तरह से मतलब उनकी बातें सुनते थे। तो धीरे धीरे मन में थोड़ा विचारों में ये बदलाव आया कि भाई मतलब ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला। तो वो बताते थे कि एक रतनपुरी आश्रम है, कभी छुट्टी मिले तो वहां एक साथ चलेंगे और वहां का प्रोग्राम अटेंड करेंगे, तो वहां पर ये ज्ञान मिलता है। तो इस तरह से फिर एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सन 2000 में अप्रैल का महीना था। तो आदमपुर में पोस्टिंग थी, पंजाब में। और जालंधर में सरकार श्री जी का कुछ प्रोग्राम था 3 दिन का। तो उस 3 दिन के प्रोग्राम में पहले दिन वो मैच उनके साथ चला गया, और पहले दिन जाके चर्चा वाणी सुनी। दूसरे दिन जो हमारी पत्नी वाइफ है, वो पहले दिन तो वो मतलब जो जो कन्या जमाते हैं उनका प्रोग्राम था, उनका वो साथ नहीं जा पाई थी। लेकिन दूसरे दिन जब प्रोग्राम था तो उस दिन वो भी साथ में चल दी कि आप जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगी। तो वो भी उन्होंने भी फिर चर्चा वाणी सुनी। उसके फिर 2 दिन बाद फाजिलका में प्रोग्राम था सरकार सी जी का। उस प्रोग्राम को भी हमने अटेंड किया। आदमपुर से ही छुट्टी लेके चले गए, और वहां जाकर जब वो प्रोग्राम अटेंड किया था, फिर पहले 2 दिन जब हमने जालंधर में चर्चा सुनी थी, तभी मन में ये विचार कर लिया था कि ये बिल्कुल वो बहुत ही खास सत्संग है और इससे जुड़ना चाहिए बिल्कुल।
तो हम विचार विमर्श कर रहे थे भाई कैसे जोड़ा जाए। और तो हमारे जो वो साथी थे वो बोले कि इसमें तारतम होता है, मंत्र होता है, वो लिया जाता है और मंत्र लेके इस तरह से सतगुरु से संबंध जोड़ा जाता है। तो हमारे भी मन में विचार आया कि हम भी अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं। तो हमने फाजिलका में जाके सरकार श्री जी से ये मंत्र लेने का पक्का इरादा बना लिया हम दोनों ने। तो जैसे ही हम वहां मंत्र देने का जैसे प्रोग्राम बनाया हुआ था, मतलब तो फिर हमारी पत्नी एकदम लास्ट में बैठी हुई थी। तो सरकार से जी ने सबसे पहले उन्हीं को बुलाया कि आप सबसे आप पहले आओ, आ गए आओ। तो वो भी एकदम एकदम अचंभे में, एकदम क्या मुझे ही क्यों बुलाया गया, मतलब मैं तो लाइन में सबसे पीछे बैठी हुई थी। तो वो तो एकदम ऐसा समझो खुशी के आंसू होते हैं, एकदम झलक गए। फिर भी जो है संभल गई वो, उन्होंने सबसे पहले उन्हीं को तारतन दिया गया, उसके बाद फिर हमको दिया गया। हमारे साथ में और भी एक दो प्रवाही थे, वो कह रहे थे भाई इनकी चर्चा में ऐसे कहते हैं कि भाई देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब मान लो हम इनका मंत्र ले लेंगे तो फिर उनका क्या करेंगे। मैं कहा जी ये तो मुझे भी पता नहीं है, मेरा भी पहला ही दिन है, मैं क्या बताऊं आपसे क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने भी वो तारतम मंत्र ले लिया उसी दिन। उसके बाद में जब वो मिले, मका जी अब उनका क्या रहा देवी देवताओं का। बोले जी बस उनका जब जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन जो है अब वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, जब हमें सही ज्ञान मिल गया है तो हम पे भी ये नहीं छोड़ा जा रहा, हमने भी मंत्र ले लिया। तो बहुत जनों ने लिया था वहां पर। सुरेंद्र जी हैं हमारी, ये किरण माता जी हैं, उनके भाई हैं। फिर उसी साल 2000 में ये रतनपुर का प्रोग्राम भी हमने अटेंड किया, छुट्टी लेके आए थे हम। तो उसमें बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से हम इस सुंदर साथ के साथ में हम भी जुड़ गए। तो इस तरह से हमारा ये मिलन हुआ सुंदर साथ से। बहुत सुंदर मुकेश भैया। और मुझे आज ही पता लगा कि जालंधर में भी मैं आपसे जरूर तब मिली होंगी, और रतनपुरी में भी 2000 में जरूर मिले होंगे सुंदर साथ। उस समय पता नहीं होता है कि कौन से सुंदर साथ के हृदय की स्थिति कैसी चल रही है। अति सुंदर ये जो आपने बताया। और ये शब्द फिसल नहीं रहे हैं मुकेश भैया, ये शब्द बिल्कुल सीधा हृदय से निकलकर सुंदर साथ के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। अति सुंदर। अब आप ये बताइए कि जब आपने श्री तारतम ग्रहण कर लिया, उसके बाद आपके जीवन में कौन से बदलाव आने शुरू हुए और कब शुरू हुए? उसके बाद तो जब हम जुड़ गए तो फिर हम कुछ साहित्य ले लिया हमने, कुछ धार्मिक पुस्तक किताबें ले ली हमने, फिर उनका अध्ययन करते थे। और फिर जो है फिर उसके बाद जो है स्वरूप साहब भी अपने साथ ले गए, सर्विस भी करते रहे। और सेवा पूजा भी हमने शुरुआत कर दी। तो उस टाइम पहले वो स्क्वायर शेप में कैसेट चलती थी, वो कैसेटें ले गए हम। उनको कैसेट को टेप रिकॉर्ड में चलाते थे। तो पूजा सेवा पूजा करनी नहीं आती थी, तो हमने सेवा पूजा की अलग से कैसेट ले ली, कैसेट चलती रहती थी और हम भी साथ में बैठ के सुनते रहते थे फिर उनको। फिर इसी तरह से जो है सेवा पूजा डेली करने लगे। तो वाणी का भी अध्ययन करने लगे। फिर हम टीका, शुरू में टीका वाली स्वरूप साहब लेके गए थे, उनका भी अध्ययन किया। तो साथ में और भी जो आते थे हमारे, ये समझिए कि फिर जो हमारे साथ में जो मित्र थे वो हमारे दुश्मन बनने शुरू हो गए। वो दुश्मन इसलिए बनने शुरू हो गए क्योंकि उनके और हमारे विचार थोड़ा अलग होने लगे। वो सांसारिक बातें करते थे, देवी देवताओं की बातें करते थे, और हम कहते थे भाई ये तो सब ख्वाब है। ये तो हमारे जो है सदगुरु ऐसे बताते हैं कि सब ख्वाब में चल रहा है, देवी देवता की इनकी तो कोई ज्यादा वैल्यू ही नहीं है। तो उनको बहुत बुरा लगने लगा। तो एक तो ये था कि जब इस लाइन में आगे हमने कुछ संकल्प किए थे। एक तो हमने दारू पीनी छोड़ दी थी, उससे पहले दारू भी पीते थे। और दूसरे ये है कि सत्य बोलना, थोड़ा मतलब जो है किसी के साथ धोखा नहीं करना।
तो थोड़ा विचारों में शुद्धता आनी शुरू हो गई। खाने पीने में प्याज वगैरह तो हमारी नहीं छूटी थी, प्याज तो हमारी अब छूटी हैं इस जूम मीटिंग में आने के बाद में। तो नॉन-वेज हम पहले से ही नहीं खाते थे। हाँ, अंडे का इस्तेमाल किया पहले कभी, लेकिन बाद में वो भी छोड़ दिया हमने। जैसे दारू छोड़ दी, अंडा खाना भी छोड़ दिया था हमने। तो इस तरह से बदलाव आते चले गए। कुछ नए मित्र बनते चले गए। कुछ ऐसे मित्र भी बने कि वो पहले से ही दारू नहीं पीते थे और उनको पता लगा ये मुकेश जी भी दारू नहीं पीते। तो वो भी मित्र बनते चले गए कि भई ऐसे हैं, क्योंकि फ़ौज में तो जो है दारू पीना एक मतलब एक वो माना जाता है, बहुत ही गौरव की बात मानी जाती है। इस तरह से करते-करते फिर जो है इस तरह से बदलाव आता चला गया, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और फिर परम धाम के ज्ञान की जो सुगंधी है उसमें जो हम सराबोर रहने लगे। इस तरह की हमारी जर्नी जर्नी से चलती चली गई। जी, बहुत ईमानदार, बहुत ऑनेस्ट जो आप बता रहे हैं ना, इसके लिए भी गट्स चाहिए होते हैं, बल चाहिए होता है स्वयं की सारी बातें बताने के लिए। वेरी ऑनेस्ट इंटरव्यू, आई मस्ट से। और एयरफोर्स में उड़ते उड़ते कैसे परम धाम के ज्ञान में उड़ना शुरू कर दिया, और कैसे सेना के दल में होते हुए भी सखियों की सेना में शामिल हो जाना, इस प्रकार का ये बदलाव रहा। क्या क्या ये बहुत सुखद रहा, या शुरू में बहुत सारी अड़चने आई? कैसे आप ब्रह्मवाणी से किस प्रकार जुड़ने शुरू हुए? उसमें कुछ साल लगे या शुरुआती दौर में ही ब्रह्मवाणी से आप जुड़ गए? शुरू में हाँ, एकदम जब मंत्र ले लिया हमने तो शुरू में ही फिर हमने जो कुछ किताबें, साहित्य है वो ले लिए अपने, उनको पढ़ना शुरू कर दिया और टीका वाली स्वरूप साहब भी ले लिए, उनको अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो हमारा इंटरेस्ट जो है बढ़ता चला गया और इसी तरह से जो है फिर और आनंद आने लगा और फिर नए सुंदर साथ भी जो है जुड़ने लगे। मतलब जैसे एयरफोर्स में भी कुछ ऐसे 1-2 सुंदर साथ हमारे, वो भी शामिल हो गए हमारे साथ में। तो इसी तरह से जो है जीवन चलता रहा। फिर बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं आए, ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं आई। बिल्कुल आसान ज़िंदगी चलने लगी। जी। ऐसा समझिए कि सतगुरु ने अपना हमारा जो है बिल्कुल हाथ थाम लिया और फिर कोई परेशानी की बात नहीं आई। 2000 में ही आपने श्री तारतम ग्रहण किया और फिर सरकार श्री के तन हमने हमसे विदा ले ली। उस समय आपको ऐसा लगा कि धनी मुझे छोड़कर चले गए हैं, या फिर अंदर एक आवाज थी कि वो नहीं जा सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो छोड़ के चले गए, क्योंकि उनकी चर्चा वाणी मैंने सुनी थी। तो पहले जो हमारे साथी थे वो कहते थे कि ये दुनिया बस 2000 तक ही है, इसके बाद ये खत्म ही हो जाएगी। तो शायद उन्होंने सरकार से जी को सही तरीके से शायद उनको मतलब अपने सोचने का एक तरीका होता है। तो हम भी सोचते थे, मैं कहा भी हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। लेकिन क्या था कि वो उन 2000 का जो एक वो तो बना रखा था उन्होंने, लेकिन वो ये नहीं कोई समझ पाया कि वो अपने लिए कह रहे थे या ये सब पूरी दुनिया के लिए कह रहे थे। लेकिन उनकी चर्चा मैंने सुनी कि जो है ये जगदीश एक जगदीश नहीं है, इस जगदीश के जाने पे के बाद में हर कण से आवाज आएगी, न जाने कितने जगदीश खड़े हो जाएंगे। ये जगदीश वैसे कभी नहीं जाएगा। तो मतलब उनके जाने का वो अभी कहीं नहीं गए, वो अभी भी ऐसा है। मतलब ये बिल्कुल ही यकीन, पहले जब हमने ये पता लगा हमें क्या उनका शरीर पूरा हो गया, तो पहले तो हमें यकीन नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता। हम तो ऐसा सुनते थे। उसके बाद में फिर मन को अंदर से ही कुछ इस तरह से ये सांत्वना सी मिली कि वो कहीं जा ही नहीं सकते। वो हम ही सभी सभी सुंदर सातों के दिलों में बैठ के वही काम कर रहे हैं जो पहले करते थे, वो अभी भी जागनी चल रही है। बहुत सुंदर मुकेश भैया।
सालों से जुड़ा हुआ सुंदर साथ जो समझ नहीं पाया, वो आपने उसी समय उसी साल तारतम लिया, और आपके अंदर से ये आवाज आती है कि कहीं नहीं जाते सरकार श्री, तन से नहीं जुड़ना, जो अंदर उनके शक्ति कार्य कर रही है उनसे हमें जुड़ना है। धन्य है ऐसे सुंदर साथ। आपको क्या लगता है, यदि वो नहीं गए हैं तो आज ऐसा क्या है, कहाँ पे ऐसा लगता है कि वाणी के पूर अभी भी बह रहे हैं, और आपको जहां पर जाकर शांति मिलती हो? ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है मुकेश भैया, एवरीवन हैज देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आपको क्या लगता है कि आज प्रखर रूप से सरकार श्री कहाँ बोल रहे हैं? सरकार श्री जी तो हमें सुंदर साथ के रूप में, अब मैं अगर मैं बोलूं तो फिर आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। कोई आपके बात। अंदर भी सरकार श्री जी बोल रहे हैं, स्वामी जी के अंदर भी सरकार श्री जी बोल रहे हैं। हमारे तो सभी सुंदर साथ के जो सभी के दिलों में सरकार श्री जी बैठे हुए हैं, और वही वही पूर का पूर बहता चला जा रहा है। वो कहते थे उस टाइम पे, कहते कि फुवारा जब बहता ना, बोले ये शरीर, ये तो टोटी है, ये तो लोहे की टोटी है, इसके अंदर जो फुवारा आ रहा है, वो देखो फुवारा कहाँ से आ रहा है, प्रेशर कहाँ से बन रहा है। ये तो ये तो पूर के पूर जो आ रहे हैं, जो जो तो परम धाम से बह रहा है ये। जी, बहुत सुंदर। आप जब डायरेक्टली सुंदर साथ जी से फेस टू फेस मिलते हैं, जाकर सेवा करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? जैसे कि आप श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा गए, वहां अपनी सेवाएं अर्पित की, तो सुंदर साथ से मिलकर उनका प्रेम लेकर आदान प्रदान करके, प्रेम सेवा करके, इवन कि आप कारखानों में भी जुड़े हैं, सेवा के कारखानों में सुबह उठकर चाय नहीं पीते हैं, उन्होंने बहुत कुछ और पीना छोड़ दिया है, पर आज सेवा की चुस्कियां जब आप लेते हैं तो कैसा फील होता है? सेवा तो इतनी फिजिकली तो अभी नहीं हो ही नहीं पा रही हमसे, क्योंकि जब रतनपुरी जाते थे तो वहां पर जो सेवा करते थे, अ, सुंदर साथ बड़े हॉल में जो पंगत में बैठ जाते थे, तो वहां पर जो हो बड़े बड़े टोकरे रहते थे, उनमें कटोरियां, चम्मच, गिलास, दौड़ दौड़ के उनकी सेवा कराते थे हम। तो उसमें बहुत आनंद आता था। तो उसी टाइम पे शिखा सुमति जी जब मतलब जब अच्छा गाती थी, तो उनके हस्बैंड भी मिले थे। अब नाम याद नहीं, वो अहमदाबाद से हैं। तो गुड्डू जी, गुड्डू जी। हाँ जी, तो बहुत ही आनंद आता था। तो सेवा तो तब होती थी, अब फिजिकली सेवा इतनी नहीं हो पाती। अब तो जो है, उस टाइम के और ही आनंद थे। जी, तो पर अभी वो भी जो सेवा आप कर पा रहे हैं उसमें कितना आनंद है? ऐसा लगता ही नहीं कि हम सेवा कर पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता हम सेवा कर पा रहे हैं। हमारी कोई औकात नहीं कि हम सेवा कर पा रहे हैं। सेवा तो राज्य कर रहे हैं हमारी, किसी ना किसी बहाने से। हम सेवा हम कर ही नहीं सकते हैं। बहुत इतनी सुंदर औकात नहीं। मुकेश भैया। सेवा करते हुए भी पता ही नहीं लगता कि सेवा करे जा रहे हैं, ये होती है वो सेवा। और आयुषी से बड़ी सुंदर ट्रेनिंग प्राप्त करते जा रहे हैं कि आयुषी का रोल भी किस प्रकार मुकेश भाई कुछ समय के लिए निभा पाए। ऐसे परिवार को कोटि कोटि नमन। एक बात मैं लास्ट आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि स्पेशली जिनके घरों में नए कोई प्रवाही आए हो, जैसे कि बहुएं हैं या फिर जमाई हैं या फिर बच्चे छोटे हैं, किस प्रकार जैसे आप आकर्षित हुए, किस प्रकार की ऐसी वो होनी चाहिए एक पॉलिसी, या फिर ऐसी कौन सी बातें होनी चाहिए जो हम उनको समझाएं और उनको राज्य के बारे में, वैसे तो अंदर अंकुर हो तभी वो खींचे चले आएंगे, पर फिर भी एक बेसिक देने के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे, किस प्रकार से वो होना चाहिए, क्योंकि आप आए हैं उधर से? उसके लिए सुंदर साथ जी अपने को शून्य मानना चाहिए, बिल्कुल जीरो के बराबर। हमारी कोई औकात नहीं। कितना बड़ा शरीर है, लेकिन इसमें जो जीव है उसकी सूक्ष्मता कितनी है। बाल के नोक के 10,000वें हिस्से से भी बहुत छोटा बताया गया है उसकी, जो इतनी मतलब इतना आकार, इतना छोटा आकार है।
और वो अगर शरीर के अंदर है, तो हमारा शरीर हम अहंकार लेके खड़े हो जाते हैं, और वही अगर वो चीज निकल जाए तो हम जीरो हैं, बिल्कुल शून्य हैं। तो अपनी औकात कुछ है ही नहीं। तो बिल्कुल ऐसे समझना चाहिए कि हमारी जब वो औकात है, कुछ हमारा अपना सांसों पर भी कंट्रोल नहीं है, तो बिल्कुल अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार को छोड़ के बिल्कुल सबसे छोटे होके विनम्रता वाला हथियार, एक, एक कहते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा हथियार है वो विनम्रता है। अपनी वाणी के अंदर भी जो प्राणनाथ जी हमको संबोधित करते हैं कि सबसे बड़ा हथियार विनम्रता है। विनम्रता से पेश आएंगे, विनम्रता का व्यवहार करेंगे, तो सामने वाला अपने आप ही जो है समर्पित हो जाएगा। वो भी जो है कंट्रोल में आ जाएगा, यानी कि वो भी सोचेगा जरूर कुछ, मतलब क्या बात खास है, क्या करूं, वो भी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देगा। अब आप दो मीठी बत्तियां बताइए कि आयुषी जी, आपकी ही प्यारी बेटी कहूँ बहू कहूँ, बहू को ही बेटी की तरह प्यार करते हुए ये पापा जी क्या संदेश देना चाहते हैं हम सबके लिए? किस प्रकार आयुषी जी इस तरफ मुड़ गई? 2 ही साल अभी हुए हैं, हमारे घर में भी बहुएं हैं, बहुत वर्ष हो गए, पर 2 ही साल में ऐसा क्या हुआ कि वो धनी की ओर सेवा में इतनी अग्रसर हो गई? ये तो धनी जी की ही मेहर है, और इसमें अपना तो कुछ अपना कुछ योगदान है ही नहीं। ये तो धनी जी जिसको अपनी जो उनकी रुएं हैं, वो ना किसी बहाने अपनी ओर खींच ही लेते हैं। इसमें मैं तो नहीं समझता मेरा कोई योगदान है। इसमें तो कुछ एक संयोग होता है, एक बहाना होता है कि वो किसी ना किसी रूप में बुला ही लेते हैं, और वो बुला ही लेंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं अपनी रूह को। वो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राज्य से यही काम नहीं हो सकता, बाकी सारे काम हो जाएंगे लेकिन ये काम नहीं हो सकता कि वो अपनी रूह को छोड़ देंगे। तो ये आयुष जी को मैं कहता हूँ कि मेरा मेरा तो कुछ इसमें कोई कुछ योगदान है ही नहीं। ये तो राज्य ने ही किया है। राज्य ने ही उनको जो किसी न किसी रूप में अपनी ओर आकर्षित किया है। अरे वाह, बहुत सुंदर सिखापन आज जो मुकेश भाई ने हमें दिया। शत शत नमन मुकेश भैया, बिग सल्यूट टू द एयरफोर्स में काम करने वाले जो आप हैं ना, सेना में, यू आर अ ट्रू सोल्जर। आप सच में वो संदेश देकर गए आज, जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे को मानना है कि हम कभी कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वो पिया कर सकते हैं, और वही दिल में उपजाते हैं, और उपजाकर करवाते नहीं, खुद ही आकर करके जाते हैं। बहुत बड़ा स्वयं को शून्य मानना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मुकेश भैया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक प्यारा सा जयकारा आप आपकी ही मधुर आवाज में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये छोटा सा कैमरा घुमाना, ये छोटा सा जेस्चर नहीं है सुंदर साथ जी, एक ये दिल में अपनी बेटी के प्रति इतना सारा प्रेम है, जो हमेशा पापा जी के बैक में खड़ी रहती हैं, और जब आयुषी बोल रही होती हैं तो पापा जी बैक में खड़े रहते हैं। ऐसे संबल एक दूसरे को प्रदान करना, ये रूहों की रहनी है। अति सुंदर। आई कांट बिलीव कि प्रवाही परिवार से आए हुए सुंदर साथ इस प्रकार खड़े हो सकते हैं, और आयुषी जिनको अभी 2 साल पूरे हुए हैं। कमाल है सुंदर साथ जी, ये धनी की मेहर, ये मेहरों के सागर के पूर बह रहे हैं आप सबके चरणों में। और मनु जी को भी कोटान कोट प्रणाम, जो 3 धाराएं एक हो गई, मुझे कभी नहीं भूलता मुकेश भैया आपका वो वाक्य। तो वो सुगंधी फैलाता हुआ ये परिवार हमेशा हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहे। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम।